एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हो गया। जिन लोगों ने पहला पार्ट जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो चैनल में जा कर के पहला पार्ट देख लीजिए। ये स्टेटिक जीके की सीरीज चल रही है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और यही प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सैडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में। शिमला समझौता 1972। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। धामपुर झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 का शिल्पकार कौन था? नाना साहब थे। देखिए, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। जेम्स प्रथम का राजदूत। अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व समुद्र पर सर्वप्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की थी सन 1911 में मछलीपट्टनम में। देखिए, पहली स्थायी फैक्ट्री सन 1613 में जहांगीर की अनुमति से ये पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 में हुआ था। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने दोनों लोग मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय भी सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो बने थे चित्तरंजन दास बने थे। देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट जो पारित किया गया था 26 नवंबर 1947 में R.K. षणमुखम सेठी थे इसके अध्यक्ष। प्रथम गणतंत्र का पहला बजट, देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट है और यहाँ पर प्रथम गणतंत्र का पहला बजट है। सन 1952 में सेडी देशमुख थे उस समय। सोनल मानसिंह ये नृत्य हैं और देखिएगा सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य से संबंधित है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम। पंडित बिरजू महाराज कथक। उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। नृत्य सामग्री किसने कहा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे की पूरी संभावना है। महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के या महत्वपूर्ण प्रश्न कहे जा सकते हैं। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है इलाहाबाद। इसकी स्थापना हुई थी सन 1865 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सिग्मो महोत्सव है गोवा में मनाया जाता है। थम्बी महोत्सव केरल में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम में गुवाहाटी में है। पूर्व का महाकुंभ इसे कहा जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? भी ये कामाख्या मंदिर में ही अम्बुबाची का मेला लगता है जो कामाख्या मंदिर असम में राज्य में है। राजरानी मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। रुद्रेश्वर मंदिर रमप्पा काकतीय वंश के समय स्थापित किया गया 13वीं शताब्दी में। वास्तुकार कौन था? रमप्पा थे। तेलंगाना में स्थित है ये रुद्रेश्वर मंदिर। हजार खम्भों का वाला मंदिर भी कहा जाता है। नारायणी कोठी मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड। हरेला त्यौहार यहाँ मनाया जाता है उत्तराखंड का में ही। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय से घोषित किया था। इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय सन 1916 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बनारस हिंदू स्थापना कब? 1916 में की गई। सैडलर एक्ट 1917 शिक्षा की समस्याओं को समाप्त करना था। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFS इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात की जाए तो 6 अगस्त 1952 केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहला राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता की गई। इसके जो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। आय की समानता और असमानता को मापने के लिए उपयोग गिनी गुणांक किया जाता है करोड़ों गिनी के द्वारा। गिनी गुणांक का मान अधिक जब होगा सामाजिक विषमता होती है और कम कब होगा? सामाजिक विषमता अधिक, विषमता कम होती है। ठीक है। इसके बाद घुमरा लोकनृत्य उड़ीसा में हुए। पुलिकली लोकनृत्य केरल का है। राउत नाच छत्तीसगढ़ का है। डालू कुनीता कर्नाटक में। प्रशांत महासागर निमग्न द्वीप। थार रेगिस्तान बात करते हैं थार रेगिस्तान की। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वर्षा छाया रेगिस्तान राजस्थान हरियाणा गुजरात अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे में थार का रेगिस्तान पड़ता है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है विल्सन मैसिव। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है विल्सन मैसिव। एल्सवर्थ पहाड़ियों की सेंटिनल पर्वतमाला में स्थित है। रूपांतरित कायांतरित चट्टानें होती नीस है, सेनीट है, ग्रेफाइट, क्वार्टरजाइट, स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट। देखिए, जनजातियों के विषय बात करें जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो परीक्षाओं में
पूछी भी गई हैं और आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पापुआंस न्यू गिनी की जनजाति, टॉर्टर, साइबेरिया, पिग्मीज, कांगो बेसिन, खिरगिट, मध्य एशिया में बुशमैन, कालारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन होते हैं? देखिए, जड़ शक्ति ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन। लॉयड बैराज कहाँ है? सुक्कुर बैराज जिसके नाम से जाना जाता है, बांध है, सिंधु नदी पर स्थित है। प्रशांत महासागर पैसिफिक विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। अमेरिका तथा एशिया को पृथक करने का काम करता है प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है। देखिए, गार्डन सिटी कहाँ है? शिकागो में, यूएसए जिसको कहेंगे। हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरा जीआई टैग दिया गया मणिपुर में। सीलिम नाइट पदार्थ जो है केरल में पाया जाता है। हिमायत सागर, उस्मान सागर बांध मूसी नदी पर स्थित है हैदराबाद के किनारे। देखिए, अखिल भारतीय सेवा आईएएस का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएफएस भारतीय वन सेवा, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है। नेग्रोटो समुदाय जारवा जनजाति है, अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। ट्राइबल रिजर्व एरिया 1979 में अधिसूचित की है। देखिए, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन राजौरी जम्मू कश्मीर में है। देखिए, पांगसाउ दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार को जोड़ता है। देखिए, सिपखिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश, तिब्बत को जोड़ता है। और नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन को जोड़ता है। देखिए, यहाँ पर कुछ कुंभ हैं। नासिक जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ये गोदावरी नदी किनारे है। उज्जैन मध्य प्रदेश है, क्षिप्रा नदी किनारे है। हरिद्वार उत्तराखंड में, गंगा नदी किनारे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है जो 12 वर्ष के उपरांत लगता है ये। ठीक है। जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना जो है 10 वर्ष का अंतराल में होती है। पहली जनगणना जो है सन 1872 में लॉर्ड मियो के समय में की गई थी। और जो नियमित जनगणना है 1881 लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी। संघ सूची 7वीं सूची में उल्लेख है इसका। महान विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। देखिए, कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्रता के बाद 7 बार जनगणना की जा चुकी है। देखिए, उच्चतम लौह अयस्क होता है मैग्नेटाइट। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उच्चतम कोयला एंथ्रोसाइट का होता है। अवशिष्ट पर्वत हैं नीलगिरी पर्वत, सतपुड़ा, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सिथरा स्पेन और भी सारी होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। उद्गम स्थल है तम्रकम, नासिक महाराष्ट्र में है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। देखिएगा, गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में, पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम को जोड़ता है। भारत के बाहर उद्गम जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमुयुंगडुंग हिमनद से इसका निर्माण होता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाती है नदी है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दक्षिण एशिया की दूसरी बड़ी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में इसका जो है क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। देखिए, अब बात करते हैं आपातकाल लागू किया गया था 1975 में। प्रधानमंत्री उस समय थे इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, 86वें संविधान संशोधन जो किया गया था 2002 में किया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भाग 9 कामें हैं स्वर्ण सिंह समिति के तहत रूस के संविधान से लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। देखिए, अगत्ती द्वीप है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति का निर्माण करती है। जेआईसी संयुक्त सूचना समिति, खुफिया ब्यूरो, सेनाओं, वायुसेना या नौसेना, वायुसेना, हवाई सूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करता है। केंद्रीय सचिवालय के अधीन होता है संयुक्त सूचना समिति। देखिए, सार्क की बात करते हैं। कई एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है सार्क के विषय में। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है।
आर्थिक और राजनीतिक संगठन, स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 में की गई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसमें जो देश है शामिल है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। 8 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है। चकमा शरणार्थी कहाँ है? बांग्लादेश से है। रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से संबंधित है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या है 10 है। देखिए ये सीरीज स्ट्रेटेजी की जो चल रही है, जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।